हेलो, वेलकम टू बैनर्जी डेंटल क्लिनिक। मेरा नाम डॉक्टर शुभंकर बैनर्जी है। आज का टॉपिक है हॉट टूथ। हॉट टूथ क्या होता है? हॉट टूथ एक मेडिकल टर्म है। जिस दांत में बहुत तेज़ दर्द या झंझनाहट शुरू हो जाए उसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हॉट टूथ बोलते हैं। इसमें दर्द की तीव्रता बहुत अत्यधिक होती है और गर्म या ठंडे से भी बहुत तेज़ दर्द का एहसास होता है। जो भी हम गर्म पदार्थ या ठंडा पदार्थ कुछ भी हम लेते हैं उससे भी बहुत तेज़ झंझनाहट या तेज़ दर्द शुरू होता है। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि दांत के अंदर अगर पल्प कैविटी में कोई दरार आ जाए या पल्प कैविटी फूट जाए, उसकी वजह से ये दांत में तीव्र दर्द शुरू हो जाता है। जब कभी भी हम दांत का एक्सरे लेते हैं, एक्सरे में आपने देखा होगा कि दांत के बीचों बीच जो है एक चौकोर के आकार का, इसमें बॉक्स टाइप का बना हुआ रहता है दांतों के बीचों बीच। उसमें जो जितनी भी नसें होती हैं उसका पूरा भंडार होता है और वो नसें दांत को पोषण देने का काम करती है। दांत में रक्त संचार जो है सुचारू रूप से चलाने का काम करती है। जब दांतों में कोई डैमेज होता है किसी भी कारण से, या तो एक्सीडेंट से या तो फिर कीड़े लगने की वजह से, तो उसमें जो पल्प कैविटी जो रहती है या पल्प चैम्बर हम जिसे बोलते हैं, उसमें दरार आ जाती है या उसमें छेद हो जाता है, जिसकी वजह से जो अंदर की जो नसें हैं वो बाहर की तरफ, बाहर के एनवायरनमेंट में या बाहर के वातावरण में वो एक्सपोज हो जाती हैं। एक्सपोज होने की वजह से ये रहता है कि कुछ भी अगर आप ठंडा पदार्थ या गर्म पदार्थ कुछ भी आप लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा झंझनाहट और बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। इसमें जो दर्द होता है वो तीव्रतम होता है और अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए, मतलब दांत टूटने के बाद या दांत में कोई डैमेज होने के बाद अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें सूजन भी आ सकती है और उस जगह से आपको चबाने में बहुत ज़्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दर्द की प्रक्रिया ये कैसे होती है? जब नसें खुलती हैं और बाहरी वातावरण में आती है तो नसों को एक्साइट करने के लिए, जैसे आपने कोई गर्म पदार्थ या ठंडा पदार्थ आपने पिया या खाया, तो उससे जो रहता है दांत के अंदर की जो नसें हैं वो एक्साइट होती हैं और वो सिग्नल भेजती है दिमाग को कि बहुत डैमेज हुआ है। तो वो दिमाग जो है उसको दर्द की भाषा में उसको शरीर के अंदर प्रभावित करता है और जो है दांत की साइड में या पूरे दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिससे दिमाग हमको ये बताने की कोशिश करता है कि भाई दांत जो है आपका ख़राब हो चुका है या डैमेज हो चुका है, आपको अभी इसका उपयोग नहीं करना है। तो ये दर्द की आने की प्रक्रिया होती है। ये दर्द जबड़े से लेकर जबड़े के नीचे और कनपट्टी, कान और आधे सिर या पूरे सिर तक में फैलता है। बाकी हॉट टूथ का कारण क्या क्या होते हैं? हॉट टूथ के कारण होते हैं दांत में कीड़ा लगना, दांत में का फ्रैक्चर होना या दांत का टूटना एक्सीडेंट के द्वारा, इर्रिवर्सिबल पल्पाइटिस। जो इर्रिवर्सिबल पल्पाइटिस ये होती है कि जो पल्प कैविटी का या पल्प चैम्बर का या पल्प का नुकसान होना। बाकी पायरिया की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। कैल्शियम की कमी के कारण दांत झड़ने लग जाते हैं, उसकी वजह से जो नसें हैं वो एक्सपोज हो सकती हैं। बाकी दांतों का घिसना आदि। दिमागी पीड़ा या बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक विकार से या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस से ये चीज़ हो सकती है। बाकी हॉट टूथ का समाधान क्या होता है? हॉट टूथ का समाधान जो है, सबसे पहले आपको तुरंत डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। जब भी दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा ही तीव्र हो जाए, बिल्कुल भी घर में कुछ भी किसी भी चीज़ का प्रयोग ना करें। तुरंत डेंटिस्ट को अपने नज़दीकी डेंटिस्ट को दिखाने जाएँ। नंबर 2, डेंटिस्ट द्वारा दी गई दवाइयाँ। डेंटिस्ट के द्वारा दी गई जो दवाइयाँ रहती हैं उसमें पेन किलर, एंटीबायोटिक आदि ये सब चीज़ें रहती हैं, तो उसके द्वारा दर्द को काबू में किया जा सकता है। परंतु आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जो भी डेंटल ट्रीटमेंट होते हैं उनमें आधा काम दवाई का रहता है। मतलब अगर आप दवाई खाते हैं तो उससे आपका दर्द रुकेगा, इन्फेक्शन रुकेगा, परंतु ये परमानेंट नहीं होगा। मतलब परमानेंट इसमें दर्द ख़त्म नहीं हो जाएगा। दवाई जब तक आपके शरीर में रहेगी तब तक उसका असर रहेगा, उसके बाद फिर से दर्द शुरू हो सकता है। तो डेंटिस्ट से उपयुक्त इलाज लेने की बहुत सख्त ज़रूरत है। नंबर 3, इमीडिएट रूट कैनाल ओपनिंग। इसमें यह रहता है कि जैसे बहुत तेज़ दर्द में अगर कोई पेशेंट आया है, अगर उसे सूजन ना हो तो फिर डेंटिस्ट जो है एनेस्थीसिया का प्रयोग करके
और उसमें दाँत के अंदर एक छेद करते हैं, जिसके द्वारा दाँतों में जो रक्त प्रवाह का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और दर्द में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। फिर इसमें आगे जाकर रूट कैनाल की प्रक्रिया को पूरा करके और इस दाँत को बचा लिया जाता है। नंबर 5, जिस कारण से ये दाँत में दर्द शुरू हुआ है उस कारण को त्यागना होता है। जैसे कि अगर ज़्यादा गर्म या ठंडा कोई पदार्थ खा रहे हैं उससे लेने से बचना होगा। दाँत अगर किटकिटाते हैं या आदत है दाँत किटकिटाने की तो अपने डेंटिस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं, तो डेंटिस्ट आपको उपयुक्त ट्रीटमेंट आपको देंगे। बाकी तम्बाकू और सिगरेट, बीड़ी से दूरी बनाना ये बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो है पान, सुपारी ख़ासकर सुपारी का जो है वो इफ़ेक्ट बहुत ख़राब रहता है दाँत के ऊपर। सुपारी को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। और नंबर 6, माउथ गार्ड का उपयोग। माउथ गार्ड एक ऐसी चीज़ रहती है जो ख़ासकर बच्चों को पहनाई जाती है, क्योंकि बच्चों की ज़्यादातर आम तौर पे हम ये देखते हैं बच्चों की आदत रहती है दाँत किटकिटाने की। तो अगर हम माउथ गार्ड का अगर उपयोग करें तो इसमें जो है दाँत किटकिटाना इसमें बंद हो सकता है और दाँतों को बचाया जा सकता है। 6वां है हॉट टूथ से कैसे बचें। ये दर्द कभी जीवन भर आपके ना आए आपके पास, तो इससे क्या क्या बचाव हो सकता है। हॉट टूथ से बचने के कई उपाय हैं, जैसे कि मुंह की पूर्ण साफ़ सफाई रखना, मतलब 2 बार ब्रश करना, माउथ वॉश का उपयोग करना, फ्लॉस करना। अगर आपको ये सब चीज़ें आपको देखनी है कि फ्लॉसिंग कैसे होती है, माउथ वॉश और टूथब्रश का उपयोग कैसे ठीक तरीके से कैसे किया जाता है, उनके वीडियोस मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने दिए रखे हैं, उनकी लिंक आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ब्रश को बहुत ही हल्के और आराम से दांतों के ऊपर यूज़ करें। कुछ व्यक्तियों को मैंने देखा है या कुछ मेरे पेशेंट्स हैं वो जो ब्रश का जो उपयोग है वो बहुत रगड़ के करते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई जितना ज़्यादा हम प्रेशर लगाएंगे दांतों के ऊपर उतनी जल्दी और इतनी साफ़ तरीके से दांत साफ़ किए जा सकते हैं, पर ये धारणा बहुत ही गलत है। इसमें दांतों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है और ये हॉट टूथ वाली स्थिति इसमें आ सकती है। नंबर 3, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा पदार्थ या खाद्य पदार्थ ना लें। जैसे कि बहुत लोगों को आदत होती है बहुत ज़्यादा गर्म चाय पीने की, उसको थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं। या बहुत कुछ ठंडा खाने की, कि बहुत ज़्यादा ठंडा मतलब फ्रिज से निकाल के अगर आप कुछ खा रहे हैं तो इस चीज़ से आप बचें। चौथा, कुछ भी खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करें। कुल्ला करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर तुरंत के तुरंत नहीं करते हैं तो जो खाने का जो पार्टिकल है वो मुंह में ऐसी जगह पे वो जम जाते हैं जहाँ पे ब्रश आपका नहीं पहुँच सकता, तो उसकी वजह से जो कीड़े बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और दांत का डैमेज होना शुरू हो जाता है। 5वां, तम्बाकू और किसी भी प्रकार के नशे से बचें और तम्बाकू, सुपारी इन सब से दूरी बनाएं। 6वां, मानसिक तौर पर शांत रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनाव में या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी कुछ लोगों को दांत किटकिटाने की आदत शुरू हो जाती है या दांत पीसने की आदत शुरू हो जाती है, जिसके द्वारा दांतों में बहुत नकारात्मक इफेक्ट होता है। हर 6 महीने में डॉक्टर या डेंटिस्ट को दिखाएं, क्योंकि वो ये तय कर सकते हैं कि भाई कि आपके दांतों में कोई वेयरिंग टियरिंग तो नहीं हो रही, या हॉट टूथ की स्थिति आने से बहुत पहले ही डेंटिस्ट उसको ठीक कर सकता है। एक्सीडेंट या गिर जाने के बाद घर पर इलाज बिल्कुल भी ना करें, कोई घरेलू इलाज ना लें या कोई देसी दवाइयाँ ना लें। सीधे आप डेंटिस्ट के पास आप आएँ, कोई भी नज़दीकी डेंटिस्ट से आप संपर्क करें, उनके पास आएँ और डेंटिस्ट ही आपका ट्रीटमेंट ठीक तरीके से कर सकते हैं। सो आज आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दिस इज डॉक्टर शुभांकर बनर्जी साइनिंग आउट।